देखो स्टूडेंट, ये हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है मेरे बेटा, देखो ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और इसे हमने एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हमने एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे एक वायर रखी हुई है, ठीक है। और वो वायर 20 सेंटीमीटर है इसके सेंटर से। हमें इस वायर में करंट बताना है, उसकी डायरेक्शन बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, सो दैट इस सर्कल के सेंटर पे जो फील्ड हो जाए वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो एक चीज बहुत ऑब्वियसली है, जो इसके सेंटर पे फील्ड इस सर्कुलर लूप के कारण होगी वो, और जो इसके सेंटर पे फील्ड इस वायर के कारण होगी, वो दोनों क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो जीरो होगा। अब देखो राइट हैंड थंब रूल से ये वाला इसकी इसकी डायरेक्शन बताओ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो राइट हैंड थंब रूल से मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अगर ये करंट ऐसे होता तो ये हमारे पास इधर को आता, हमारी तरफ को आता, यानी ये जेड डायरेक्शन में आता, बट इसमें करंट आपको ऐसे दे रखा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सर्कल के कारण वो कैसी है, या इस सर्कुलर लूप के कारण है, वो है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस वायर के कारण, इस वायर के कारण कहाँ होनी चाहिए, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो अगर ये करंट है हमारे पास, अगर ये करंट है, देखो ये अंगूठा अगर हमारे पास करंट का निशान हो रहा है, तो ये हमारे पास फील्ड लाइन से जाएंगी और ये इसके सेंटर में से इधर को आएंगी। यानी हमारे पास जो करंट होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी जो करंट होना चाहिए हमारे पास वो कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो करंट होगा उसके कारण जो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारे पास आ गई इधर को, जेड डायरेक्शन में आएगी, इधर को पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। और ये सर्कुलर लूप के कारण जो फील्ड हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये तो हो गया डायरेक्शन का, हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, कि ये करंट का कितना मैग्नीट्यूड है। तो ये बड़ा सिंपल है, हमें मालूम है सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है हमारे पास म्यू नॉट आई सर्कुलर लूप के कारण इंटू 2r, यानी ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। ये होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब म्यू नॉट की वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है। आई यहाँ पे 1 एम्पियर दे रखा है, तो उसको एक हम यहाँ पे 1 सॉरी इसको 1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में चेंज कर दिया। यानी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया है म्यू नॉट, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 10/2 इतना आया, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है। अब हमें वायर, इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट ए डिस्टेंस 20, तो वायर्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। केवल पाई जुड़ जाता है और बाकी तकरीबन सेम ही फॉर्मूला रहता है आपका, ठीक है, 2πr ऐसे। आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, म्यू नॉट तो हमारे पास जैसा है वैसे ही रहेगा, करंट हमें फाइंड आउट करना है 2π, और आर हमारे पास दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 ऊपर कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट इंटू 10/2, और जो ये वायर के कारण है दैट इज म्यू नॉट आई इधर 100/2π इंटू 20, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा, इस 10 से ये 10 कटा, ये 10 से ये भी कटा, ठीक है। पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास इतने एम्पियर है। आप बाकी सब्स्टिट्यूट कर लेना वैल्यू, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। वैसे आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, दैट इज 3.14 इंटू 2, यानी हमारे पास आ गया 6.28 एम्पियर, इतना हमारे पास करंट होगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार अगर ब्रीफ करना चाहो तो कर लो,
डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल किया। इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके सेंटर पर दोनों क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके हमने वो डायरेक्शन निकाल दी। फिर मैग्नेटिक फील्ड तभी जीरो होगा जब इस लूप के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला ये है, हमने सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ये आ गया। और जो स्टेट वायर है यानी इनफाइनाइट स्टेट वायर है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, सिंपल हमने इसको इक्वेट कर दिया और यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई 6.28 एम्पियर आ गई। आप चाहे तो इसको 2 पाई भी बोल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो।